ने यहाँ से ब्राह्मण चेहरा उतारा, उससे आप समझिए कि वो ब्राह्मण वोट बैंक के अंदर सेंध लगाना चाहती है और यहाँ पर सपा के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि सपा के को जिस तरह से वोट मिले हैं 19 में 3 जो कह सकते हैं कि नतीजा है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये ब्रजभूषण की पारंपरिक सीट रही है, यहाँ पर वो कई बार सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रही है। तो ऐसे में अब यहाँ से क्या उनके छोटे बेटे करण भूषण क्या चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि जैसा अगर बात करी जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह देखिए मौजूदा सांसद है और उनको जो यहाँ पर वोट मिले थे 5,81,358 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी के यहाँ पर जो नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के मतदान 20 मई को होने वाले हैं। ऐसे में केसरगंज सीट जो इस समय हॉट लोकसभा सीट देखिए उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, आज इस सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार इस सीट का समीकरण क्या कह रहा है, पहले हम आपको बता दें, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एसपी ने इस सीट से भगत राम मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है और बीएसपी ने इस सीट से नरेंद्र पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। अब ऐसे में इस सीट से 2 ब्राह्मण परिवार से देखिए चुनावी मैदान में शख्स उतरे हैं और करण भूषण शरण सिंह अकेले उनका मुकाबला करने वाले हैं। क्या होगा इस सीट पर जब समाजवादी पार्टी के वोट कटते नजर आएंगे, क्योंकि बीएसपी पार्टी ने देखिए ब्राह्मण समाज से यहाँ पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारा है। हमसे कुछ सवाल होंगे, हमारे साथ मौजूद है अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सवाल सर यही लेना चाहूँगा, यहाँ पर बीएसपी पर हमेशा यही आरोप लगते आए हैं इस बार कि वोट कटते नजर आ रहे हैं और केसरगंज सीट पर देखा भी ये जा रहा है, ब्राह्मण समाज से देखिए उतारा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, वहीं बीएसपी ने भी यही डिसीजन लिया। कितने वोट यहाँ पर कटते नजर आएंगे एसपी के? देखिए, शुरुआत में ये बात कही गई थी कि अगर भाजपा यहाँ से कोई ब्राह्मण चेहरा उतारेगी तो सपा यहाँ से ठाकुर चेहरा उतारेगी, वहीं अगर जो बीजेपी है अगर ठाकुर चेहरा उतारेगी तो सपा यहाँ से ब्राह्मण चेहरा उतारती नजर आएगी। आप देखिए, सपा ने जिस तरह से भगत राम और मिश्रा को उतारा है, इससे मतलब आप समझिए कि 20-30% के आसपास जो ब्राह्मण वोट है वो कहीं ना कहीं अपने फेवर में करना चाहते हैं और बीएसपी अभी वो दमखम के साथ में चुनाव में नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ब्राह्मण वोट वो काट सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ जो प्रत्याशी हैं वो भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो खेल है वो बड़े लेवल पे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक जो कह सकते हैं कि नतीजा है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये ब्रजभूषण की पारंपरिक सीट रही है, यहाँ पर वो कई बार सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रही है। तो ऐसे में अब यहाँ से क्या उनके छोटे बेटे करण भूषण क्या चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि जैसा माहौल बना हुआ है उससे आप ये समझ सकते हैं कि उनके पक्ष में तो फिलहाल माहौल दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अदालत में आरोप तय हो चुके हैं। अब ऐसे में उनके पिता के ऊपर अगर ऐसे आरोप तय हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वोटर्स के मन में भी कहने के उनके प्रति एक अलग तरह की कह सकते हैं मंशा आ जाती है और यहाँ पर वोट प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो जीत और हार का जो फासला है, जो कहा जा रहा था कि दबदबा कायम है, उसमें अब ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को कह सकते हैं झटका लग सकता है, क्योंकि आपने देखा कि 2-3 दिन पहले जब यहाँ पर एक जनसभा होती है, रैली होती है, उसमें सीएम योगी पहुँचते हैं और वहाँ पर उनके पिता नहीं पहुँचते। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें आपस में भी काफ़ी अंतर्कलह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप ये मानकर चलिए कि ब्रजभूषण के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो चुनाव में उनके बेटे के खिलाफ जो कह सकते हैं कि नजर आ भी सकता है, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेता जो हैं वो कैसरगंज पे चुनाव प्रचार के लिए बच रहे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहते, इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। वहीं अखिलेश और कह सकते हैं राहुल गांधी की जो संभावना है कि वो वहाँ पर एक रैली को संबोधित कर सकते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और देखिए, अब तक जो बना बनाया उनका सियासी माहौल है, सियासी ज़मीन है, उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में सपा के जो प्रत्याशी हैं मिश्रा, वो एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण अगर वोट उनके कब्जे में आ जाता है तो यहाँ कह सकते हैं कि वो जीत दर्ज करते हुए भी नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। सर 2019 के देखिए अगर बात करी जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह देखिए मौजूदा सांसद है और उनको जो यहाँ पर वोट मिले थे 5,81,358 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी के यहाँ पर जो कैंडिडेट थे मतलब उनको मिले थे 3,19,757 वोट। और वहीं यहाँ पर कांग्रेस देखिए अलग चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को वोट मिले थे, जो उनके प्रत्याशी थे विनय कुमार पांडे, उनको मिले थे 37,000 वोट। मतलब यहाँ पर देखिए साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस का दबदबा यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, बीएसपी और सपा का दबदबा यहाँ पर है। अब ऐसे में अगर बाद में मायावती समर्थन देने को तैयार हो जाती हैं इंडिया गठबंधन के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा आकाश आनंद ने वाली बात कही भी थी कि बाद में अगर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इंडिया अलायंस की सरकार नहीं
नहीं बन पाती है तो हम उन्हें अपना समर्थन दे देंगे। ऐसे में अगर समर्थन देती हैं तो ये सीट का भी समर्थन दिया जाएगा, तब क्या समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तब कितना खेल बिगड़ता दिखाई देगा। देखिए फिलहाल तो समर्थन अभी देना था क्योंकि इलेक्शन अभी, अगर वहाँ से बीएसपी का प्रत्याशी नहीं उतरता तो सपा के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आता, लेकिन जिस तरह बीएसपी ने यहाँ से ब्राह्मण चेहरा उतारा उससे आप समझिए कि वो ब्राह्मण वोट बैंक को के अंदर सेंध लगाना चाहती है और यहाँ पर सपा के लिए झटका हो सकता है क्योंकि सपा के को जिस तरह से वोट मिले हैं 19 में 3 लाख से ज़्यादा, वो ये बताते हैं कि फाइट में तो कम से कम वो हैं और अगर यहाँ पर उनको बसपा का साथ मिलता तो एक बड़ी जीत दर्ज कर सकते थे क्योंकि पूरे का पूरा जो माहौल है वो ब्रजभूषण के खिलाफ नजर आता है। करण भूषण को उतारा जाता है चुनाव मैदान में, जिससे ये पता चलता है कि करण भूषण अगर यहाँ पर अपने पिता के कह सकते हैं कि उनके स्थान पर अगर चुनाव में उतरे हैं तो ये मानिए कि उतना दबदबा उनका नहीं है, पॉलिटिकल अनुभव उनके पास नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा उनके पास सियासत का जो ज्ञान है वो भी नहीं है, लेकिन पिता के सहारे चुनाव में उतर गए और पिता के ऊपर भी आरोप तय हो गए। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि उनके लिए जीत आसान नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्राह्मण वोट बैंक सपा की तरफ रहा तो यहाँ पर जीत होना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीत यहाँ पर बहुत मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन अगर देखी जाए 2019 और 2014 में यहाँ पर वोट बढ़ता दिखाई दिया ब्रजभूषण शरण सिंह का। 2014 में उनको वोट मिले 3,81,500 और जैसे कि हमने बताया 2019 में 5,81,358। तो ऐसे में देखिए बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तकरीबन 1.5 लाख वोटों का यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में 2024 में कितना कठिन मुकाबला है ब्रजभूषण। देखिए बिल्कुल उनके बेटे ही पहली बार उतरे हैं और जाहिर बात है कि जो वोट आया था वो उनके पिता के नाम पर यानी ब्रजभूषण के नाम पर आया था। तो ऐसे में अगर उनके बेटे चुनाव में उतरे और देखिए माहौल भी कहने के उनके खिलाफ नजर आता है तो इतना आसान उनके लिए होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर करण भूषण की बात हम करें और साथ में यहाँ पर सपा और कांग्रेस पार्टी एक साथ अलायंस में है और यहाँ पर जब प्रचार प्रसार के लिए अगर मान लीजिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव आते हैं, राहुल गांधी आते हैं तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि अभी भी ब्रजभूषण के संबंध जो है वो सीएम योगी से या बीजेपी के तमाम नेताओं से कोई बहुत बेहतर नहीं है, इसीलिए करण भूषण के लिए कोई भी समर्थन करता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो कैसरगंज की सीट है यहाँ पर सीट बचाना अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भूषण परिवार के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ब्रजभूषण के नाम पर जरूर वोट बढ़े थे लेकिन करण भूषण को क्या वो वोट पड़ेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल कहने के सामने खड़ा हुआ है। अभी खेला बाकी है और हमारी जगह पर हमारे पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट मिला है और मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने करण भूषण सिंह को स्वीकार कर लिया, बहुत आसानी से। नौजवानों ने तो समझ में आती है कि नौजवानों को नौजवान मिल जाए, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाला मिल जाए, हंसी मजाक करने वाला मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएगी। कि मायावती जी के इतिहास में मायावती जी का निर्णय कभी बदलता नहीं। इतिहास में पहला निर्णय है जो उनको बदलना पड़ा और उसके लिए हम लोगों ने, गोंडा की जनता ने, हमने, लल्ला भैया ने सब मिलकर के विरोध कर दिया और याद करना चाहते हैं इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद है लोकसभाओं को छोड़ता हूं, एक बनारस को छोड़ता। वाकई में यहाँ पर करण भूषण को वोट पड़ते नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि खुद ब्रजभूषण शरण सिंह देखिए चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाते नजर आए और थोड़ा सा नाराज नजर आते हैं इस सीट से, क्योंकि उनका टिकट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस सीट का समीकरण आपकी नजरों में क्या दिखाई देता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।